मोटिवेशन नहीं आ रही। A few moments later. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what... ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के। अबे ये कौन से एग्जाम की बात हो रही है? पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसी के बस की नहीं होगी। भाई साहब, ये थी लखमीर सिंह, इससे सारे PYQs किए थे मैंने। ये थी मंजीत सिंह, मैथ्स की स्टैंडर्ड, सारे PYQs किए थे। इट वाज मोर देन इनफ। यार वैसे तो क्लास 10th ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाद में आती है, लेकिन ओके क्लास 10th इज इम्पोर्टेंट। बट ये 95 प्लस ही लाना जरूरी है क्या? किसी को मॉक नहीं कर रही मैं, बस पैटर्न्स एक्सपोज कर रही हूँ। ये जो मेंटल पैटर्न्स बन गए हैं ना बच्चों के मन में, ये तुम्हारा सपना तो है ही नहीं कि 95 लाना है, तुम्हें पकड़ाया गया है ये। यार पढ़ाना लिखाना दिस इज ऑल बहुत जरूरी, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जब तुम्हें ललचाया जाता है कि इतना रैंक लेके आओगे तुम्हें जॉर्डन मिलेगा, आपकी फोटो लगेगी। Yeah, boy. तो अब देना तो बनता था, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए जॉर्डन। तो उनके जब मार्क्स अच्छे आते थे ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ मेरे को भी उनकी तरह बनना है। तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हम लेके आए हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस भी है तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो लो दिखा सब दीजिए। एक तो ये कितनी गलत मोटिवेशन है पढ़ने के लिए कि मेरे को जॉर्डन के जूते मिल जाएं। भाई मेरे को पता ही नहीं होता मैंने कौन से जूते पहने। यार मुझे सच बताओ, आप पढ़ने जाते हो उनसे या फिर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड का ऑडिशन देने जा रहे होते हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं तुमसे कह रही दैट क्लास 10th में क्या है, हमने तो ऐसे ही पढ़ लिया था, हम तो सोते सोते 1 महीना पहले तैयारी करके थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ क्लास 10th इज इम्पोर्टेंट। आप जो रिफ्लेक्शन ये वाला चैप्टर पढ़ते हो वो होता है बेसिस फॉर रे ऑप्टिक्स, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये सब भी क्लास 12th में आएगा। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। आपको ये चेक करना है कि आप जब पढ़ रहे होते हो झांको अपने अंदर और खुद से पूछ, आर यू डूइंग इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर क्योंकि आपके ऊपर डंडा दिया हुआ है, या फिर आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप उस सब्जेक्ट के मजे लो? यू नीड टू एस्केप द मैट्रिक्स, बी द ग्लिच इन द मैट्रिक्स। मतलब यार तुम्हें वो नहीं बनना कि जैसी एक 1 शॉट वीडियो आती है पैंट गीली हो गई। लोग ये क्यों नहीं समझते कि आपका कंपटीशन अपने साथ है, मत देखो दूसरों को। बस हमें अपनी सेंट्रल फिलॉसफी को बदलने की जरूरत है। तो अपने मेंटल पैटर्न्स को नोटिस करो, ये पैटर्न्स कहाँ जा रहे हैं? आप जो गोल चेज कर रहे हो आपको वो क्यों अचीव करना है? इज इट बिकॉज आपको दूसरों से अटेंशन चाहिए, या फिर वो मजा आता है आपको जैसे ही एक आप सर्किट सॉल्व करते हो और यार वो रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम सही निकलती है, कितना खुद से अच्छा लगता है ना। उस टाइम पे यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू शुड फील गुड, खुद ही कितना अच्छा लगता है। हम टीनेजर्स को ये क्यों नहीं बता सकते कि पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि पढ़ने में ही मजा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो विगर मिलता है ना उसमें मजा है। जिस सेल्फ रिस्पेक्ट से आप हर रोज रात को चैन से सोते हो उसमें मजा है। हम ये क्यों कर रहे हैं कि यार लोगों को गलत प्रूफ करना है कि नहीं करना। रिश्तेदारों को जलाना ही नहीं जलाना, या ऐसे ही रहोगे? रिश्तेदारों को जलाना ही नहीं जलाना। दिस माइंडसेट विल डिस्ट्रॉय यू। यार आप सब्जेक्ट की ब्यूटी के लिए पढ़ो ना, तुम ये सब कुछ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हो। तुम्हें पढ़ाई करने में नहीं मजा आ रहा, यू जस्ट वांट कि रेस में मैं फर्स्ट आ जाऊं। यार अगर तुम्हें खुद से टॉप करने का मन था ना तब तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब आप सेकंड हैंड सपने लेते हो, ये उधार के लिए हुए सपने हैं। एक ना बात समझो, लाने हैं मार्क्स, बिल्कुल लाने हैं, लेकिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लाने, ना ही किसी की जलाने के लिए हमें मार्क्स लाने हैं। ये आपके लिए है मार्क्स लाना, इट इज फॉर यू। ऐसा समझो कि आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो मार्क्स लाकर। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे कि सर मेरे को प्यार कर दो, मेरे को अप्रूवल दे दो, मैं मार्क्स ले आया। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना। औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? और हाँ मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, औकात है क्या? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? ये क्या भाषा यूज हो रही है भाई? औकात? पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। 4 साल पहले जब मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था ना इन चैनल्स पर,
उस टाइम पे जेन्युइनली मेरे पे इम्पैक्ट पड़ गया था। Emotional damage. मुझे बड़ा डाउट आ गया कि यार क्या अपना बर्थडे भी ना मनाऊं, बिल्कुल बंद हो जाऊं, कमरे में कैद हो, दिवाली नहीं मनाने वाली कौन सी बात हो गई। तब तो चलो आई वॉज अ जेई एस्पिरेंट 11th में, 10th क्लास में कौन सी बात हो गई कि दिवाली भी मत मनाओ। बच्चों के अंदर ना एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है बहुत बुरी तरीके से, क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही मर चुकी है। आप कभी मल्टी डायमेंशनल नहीं बन पाओगे। मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस हमें जिंदगी में सब कुछ एक्सप्लोर करना है, पढ़ाई भी, हॉबी, एक्स्ट्रा स्किल्स। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स जब एक ऐसे इंसान से आते हैं ना जिसको बच्चा अपना आइडल बना चुका है, बहुत बुरा असर पड़ता है। हैव यू सीन जो ग्रेड्स के लिए बहुत ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं इन एन अनहेल्दी वे, कितने डल हो जाते हैं वो। उनकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, ना उनके कोई एक्स्ट्रा स्किल्स, ना उनकी कोई हॉबीज रहती हैं। देयर इज समथिंग सो रॉन्ग विद अवर सिस्टम। ये आपको प्रोसेस नहीं इंजॉय करवा रहा, इट इज जस्ट शोइंग यू फैंसी ड्रीम्स फॉर द फ्यूचरिस्टिक रिवॉर्ड। आई नो कि एक यंग माइंड कितना इम्प्रेशनेबल होता है। ये क्यों नहीं समझते कि हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें अपनी क्यूरियोसिटी अवेकन रखनी है। वी शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स, अपने होराइजन्स वाइडन करने हैं हमें। मतलब मल्टी डायमेंशनल बनने की जगह हम एक ही उस रैट रेस में है कि नहीं 95 95 95 95। यार बात ये है, यूज पढ़ाई एज अ टूल टू एनहेंस यू एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब आप इतनी नोबल चीज जो कि पढ़ाई है, अगर उसको भी यूज करो अपना लेवल गिराने के लिए, आप इवॉल्व हो रहे हो या डी इवॉल्व हो रहे हो। दूसरों को हराना वॉज नेवर द गोल। गोल तो ये है कि आप हर रोज प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। कि मैं रैंक 1 लेकर आऊं, 100 आउट ऑफ 100% ये छोटा सा सपना है और ये तुम सबको इस बार करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। सबको याद रखना है इस बार, प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। या रिस्पेक्ट करने में और आंख बंद करके सरेंडर करने में ना बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है। एंड हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उस थिन लाइन डिफरेंस को भी उड़ा दिया। आप उनको टीचर की तरह ट्रीट करो, रिस्पेक्ट करो, वर्शिप नहीं। टीचर आपको गाइड करने के लिए होते हैं, आपकी जिंदगी का जीपीएस बनने के लिए नहीं। यार एक अच्छा सा पढ़ाई का माहौल सबको चाहिए होता है। नीडिंग मोटिवेशन इज ह्यूमन, लेकिन जब वो चीज एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाती है ना, एक स्टिमुलेशन बन जाता है, उंगलियां चली जा रही हैं, हमने मोटिवेशन सर्च किया, हाउ टू स्कोर 95, लाइक दिस कमेंट इफ यू वांट 95। You know, this is called putting someone on a pedestal. Pedestal क्या होता है? जब आप किसी को इतना परफेक्ट मान लेते हो, उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर लगती है। बहुत कम समय बचा है, सिर्फ और सिर्फ रगड़ना है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि तुम अपनी जनरेशंस बदल दो। ये समय जंग का है, जंग का है, जंग का है। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक एक्सटर्नल फोर्स डोमिनेट कर रही है, इतने लाने ही लाने हैं। वॉज दिस गोल रियली योर्स? सच बताओ, तुम्हें फोर्स किया गया है ना? फोर्स किया गया है ना? टीचर से एक कनेक्शन होना इज वेरी गुड, लेकिन जब वो चीज एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाती है ना, जब आप एक स्टूडेंट नहीं एक फैन बन के रह जाते हो, वहीं पे सारी दिक्कत आती है। आपकी आइडेंटिटी हाईजैक हो जाती है यार। अपने वर्थ को उनसे मत बांध लेना। भैया आपने डिग्री क्यों नहीं ली अभी तक? मैं आपको सही बताता हूँ डिग्री की क्या स्टोरी है, सुन लो भाई, सुन लो। देखो भाई, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ था 2023 में, जिस दिन कॉन्वोकेशन होता है, इसमें डिग्री वगैरह बनती है, ठीक है, उस दिन मैं क्लास ले रहा था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? ले तो रखी है आपने डिग्री। यार मैं ना प्रशांत भैया को 4 सालों से देख रही हूँ। जब मैं अपने 11th में थी तब ना इनका फिर भी पढ़ाने में ध्यान होता था, लेकिन यार अब तो हर एक बात पे अटेंशन ही लेने लग जाते हैं। मैं अपनी डिग्री नहीं लेने गया क्योंकि मुझे एटीट्यूड दिखाना था। फिर मैं गया तो मैं बोला यार आपको उस दिन आना था। मैंने कहा यार अब नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने 4-5 डॉक्यूमेंटेशन मांग ली। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांग लिया तो भाई मेरा ईगो आ गया मेरे अंदर। मैंने कहा क्यों दूं डॉक्यूमेंटेशन, अब नहीं ले रहा तुमसे डिग्री। अच्छा चूतिया बनाया। अब सपना ये है, ड्रीम ये है, ये एक दिन जाएंगे कॉलेज के अंदर, एंट्री लेंगे, डायरेक्टली घुसेंगे और फिर डिग्री तो चलो एकदम फुल एटीट्यूड फुल एटीट्यूड हो जाएंगे। मतलब हम ये क्या सीख दे रहे हैं बच्चों को कि कोई भी बात अपनी ईगो पे आ जाए, सबको प्रूव करके दिखाना है, एटीट्यूड दिखाना है। एक बार सक्सेसफुल होकर देखो यार, एक बार मेहनत करो, मार्क्स लाओ। जब सक्सेस मिलती है ना तो सब उनके हर रोज रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
ये जो टर्म है ना सक्सेसफुल पर्सन, सफल आदमी उस दिन बनोगे, सफल उस दिन हो जाओगे, एक्चुअली ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सक्सेसफुल मोमेंट्स होते हैं इंसान के लाइफ में। अगर आप अपने काम के लिए पूरे डेडिकेटेड हो, आप उस रात को चैन से सो पा रहे हो बिकॉज यू कंप्लीटेड योर टास्क, आप सफल हो उस टाइम पे। फिर अब अगले दिन सफल होने की नहीं, दैट इज अगेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सिसिफस के बारे में सुना है ग्रीक थ्योरी में? वो पत्थर को ऊपर उठाता है, फिर वो पत्थर नीचे गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर नीचे गिर जाता है। ऑलमोस्ट लाइक अ साइन कर्व ना, ऊपर उठना नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना। तो आपकी जिंदगी भी वही, आप जैसे नीचे गिरते हो आपको ऊपर उठना है, आप दोबारा नीचे अगर गिरते हो फिर से ऊपर उठना है, दोबारा नीचे गिरते हो फिर से ऊपर उठना है। दैट इज द गोल एंड दिस कैन बी सच अ गुड मोटिवेशन फॉर यंग माइंड्स ना। ऐसा थोड़ी कि हमें मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, हम रोबोट नहीं है, मोटिवेशन सबको चाहिए होती है, लेकिन हेल्दी मोटिवेशन दो ना। ये क्या दे? 10th क्लास में आई यूज्ड टू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 2 to 3 hours एवरी डे एंड वीकेंड्स पे मैं गाना गाती थी। मतलब आप मल्टी डायमेंशनल हो सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरे को लात मार देनी है। मतलब ये जो शब्द होते हैं ना, औकात, पागल हो जाओ, रगड़ लो, एक डेवलपिंग माइंड के लिए बहुत घातक होता है। टीनेजर का माइंडसेट देखो ना, इट इज लाइक अ बर्ड, अभी वो फ्लावर उगा नहीं है, और अगर आपने उस बर्ड को अभी से ये फीड कर लिया उसके दिमाग में कि तुझे प्रूव करके दिखाना है, तुझे ये नहीं प्रूव नहीं करके दिखाना, मेहनत करना सीखना है, दैट इज दी गोल। आप ये बात बोलो ना बच्चों से। आप बहुत अच्छे टीचर्स हो, नो डाउट अबाउट दैट। इट इज नॉट इजी कि कैमरे के आगे इतने घंटे पढ़ा रहे हैं, बहुत जरूरी प्रोफेशन है ये। लेकिन ये जो मलाइन कर दिया ना उसको बीच में, ये वर्ड्स घुसाकर, ये ऐसे स्टेटमेंट्स घुसाकर, फॉर यू इट मे बी जस्ट अ स्टेटमेंट, क्योंकि आप तो बड़े हो, एडल्ट हो, लेकिन जो इम्प्रेशनेबल यंग माइंड्स है ना, वो ये बात नहीं हैंडल कर पाएंगे। एंड उनकी जो इंट्रिंसिक सेल्फ वर्थ है ना, उसको ना बोरोड सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं। आपको ये गोल फीड इन कर दिया गया, इसी को कहते हैं पेडिस्टल पे डालना, सेलिब्रिटी वर्शिप करना।